स्वागत है आपका थॉट स्प्रिंकल्स में। आज हम जानने वाले हैं आत्मसम्मान और आत्मविश्वास पर श्री कृष्ण के विचार। जो अपनी आत्मा में विश्वास रखता है वही सच्चे अर्थों में सम्मान का हकदार होता है। यदि कोई आपकी इज्जत नहीं करता तो अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बनाए रखें। श्री कृष्ण के इस विचार का गहरा अर्थ हमें समझाता है कि आत्मसम्मान और आत्मविश्वास हमारी आंतरिक शक्ति और सच्चाई का प्रतिबिंब है। आइए जानते हैं श्री कृष्ण के अनुसार वेन आत्मा की पहचान। आत्मसम्मान का तात्पर्य है अपनी आत्मा की सच्चाई को पहचानना और स्वीकारना। हमारी आत्मा दिव्य है और हमें इस दिव्यता का सम्मान करना चाहिए। बाहरी दुनिया का दृष्टिकोण महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि हम स्वयं को कैसे देखते हैं और समझते हैं। 2. आत्मविश्वास का निर्माण। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने मार्ग पर दृढ़ता से चलने में मदद करती है। श्री कृष्ण के अनुसार जब हम अपनी आत्मा में विश्वास रखते हैं तो हमें बाहरी मान्यता की आवश्यकता नहीं होती। यह आत्मविश्वास हमें सभी चुनौतियों और आलोचनाओं का सामना करने की ताकत प्रदान करता है। 3. बाहरी इज्जत की अनिवार्यता। जब कोई आपकी इज्जत नहीं करता तो यह उनकी अपनी सोच और दृष्टिकोण का परिणाम है। हमें समझना चाहिए कि हर व्यक्ति की सोच अलग होती है। अपनी सच्चाई को पहचान कर और अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बनाए रखकर हमें उनकी नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होना चाहिए। 4. आत्मसम्मान का आधार। आत्मसम्मान हमारे कर्म, विचार और आचरण पर आधारित होता है। जब हम सही रास्ते पर चलते हैं और सच्चाई के साथ जीते हैं तो हमें आत्मसम्मान बनाए रखने में कोई कठिनाई नहीं होती। हमारा आत्मसम्मान हमारी पहचान और हमारे कर्मों पर निर्भर करता है, न कि दूसरों के विचारों पर। 5. आत्मसाक्षात्कार। श्री कृष्ण का यह विचार हमें आत्मसाक्षात्कार की ओर प्रेरित करता है। आत्मसाक्षात्कार का तात्पर्य है अपनी आत्मा की सच्चाई को जानना और स्वीकारना। जब हम अपनी आत्मा की सच्चाई को समझ लेते हैं तो बाहरी मान्यता की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। इस प्रकार श्री कृष्ण के इस विचार को अपने जीवन में अपनाकर हम अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बनाए रख सकते हैं, चाहे कोई हमारी इज्जत करे या न करे। यही सच्ची आध्यात्मिकता और आत्म साक्षात्कार का मार्ग है।